प्राचीन काल में बाबिल की धरती अपनी महिमा, शान शौकत और प्रताप के लिए विख्यात थी। ऊंचे ऊंचे महल, शक्तिशाली सेना और अपार संपत्ति नमरूद के साम्राज्य की विशेषताएं थीं। लेकिन इसके साथ साथ अत्याचार, अहंकार और विद्रोह भी अपने चरम पर पहुंच चुके थे। नमरूद, जो बाबिल का बादशाह था, स्वयं को ईश्वर मानता था। उसके दरबार में हजारों लोग रोजाना उसके सामने सिर झुकाते, उसकी प्रशंसा में भजन गाते, और यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता तो उसे भयानक सजा दी जाती थी। बाबिल के विशाल और भव्य महल में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की चमक थी। इस साम्राज्य का बादशाह था नमरूद, जो अपनी शक्ति और अहंकार में यह दावा करता था कि वह स्वयं ईश्वर है। उसके राज्य में जो कोई उसके सामने सिर झुकाने से इनकार करता, उसे कैद कर लिया जाता या मार डाला जाता। इसी महल में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था जमुर्द। जमुर्द नमरूद की सबसे प्रिय बेटी थी, लेकिन उसका मन अपने पिता के साम्राज्य के खिलाफ था। वह देखती थी कि लोग जबरदस्ती उसके पिता को ईश्वर मानते हैं। वह देखती थी कि गरीब भूखे मर रहे हैं, जबकि नमरूद के दरबार में फिजूल खर्ची वाले भोज आयोजित होते थे। उसका मन अक्सर सवालों से भर जाता था। एक दिन महल के दासों से उसने सुना कि एक युवक जिसका नाम इब्राहिम है, कह रहा है कि नमरूद ईश्वर नहीं है, बल्कि केवल एक सच्चा ईश्वर है जो आकाश और धरती का मालिक है। यह बात सुनकर जमुर्द के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, क्या वाकई मेरा पिता झूठा है? क्या सत्य वही है जो यह युवक कह रहा है? जमुर्द ने रात के समय एक विश्वसनीय दासी के माध्यम से हजरत इब्राहिम को संदेश भेजा। हजरत ने जवाब में कहा, यदि तुम सत्य जानना चाहती हो तो देखो, सूरज, चांद और तारे कैसे आते और जाते हैं, लेकिन ईश्वर वह है जो सदा स्थिर रहता है। ये बातें जमुर्द के मन में गहरे तक उतर गईं। वह अपने कमरे में खिड़की के पास बैठकर आकाश की ओर देखने लगी, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, और वह उसका पिता नमरूद नहीं हो सकता। अगले दिन जमुर्द अपने पिता के दरबार में गई और एक सवाल पूछा, अब्बा हुजूर, यदि आप ईश्वर हैं तो क्या आप सूरज को पूर्व के बजाय पश्चिम दिशा से उगने का आदेश दे सकते हैं? नमरूद पहले हंसा, लेकिन फिर वह क्रोधित हो गया। उसने गर्जना करते हुए कहा, यह बकवास तुमने कहां से सुनी? जमुर्द ने नजरें नीचे करके कहा, अब्बा, मैंने सत्य को पहचान लिया है और मेरा दिल गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। यह सुनकर नमरूद का चेहरा रंग बदल गया। उसने आदेश दिया कि जमुर्द को कैद कर लिया जाए ताकि वह इब्राहिम के विचारों से दूर रहे। जमुर्द को महल के अंदर एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। कई दिनों तक उसे बंदी रखा गया, लेकिन उसके मन में सत्य का प्रकाश और बढ़ता गया। फिर वह दिन आया जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम को जलाकर मारने का हुक्म दिया। पूरे बाबिल में एक विशाल अग्निकुंड जलाया गया और हजरत इब्राहिम को उसमें फेंक दिया गया। लेकिन जिस क्षण वह आग में गिरे, वह आग उनके लिए ठंडी और सुरक्षित हो गई। जमुर्द ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और उसकी आत्मा जाग उठी। उसने समझ लिया कि जो आग को भी ठंडा कर सकता है, वही सच्चा ईश्वर है। यही वह क्षण था जब जमुर्द ने फैसला किया कि वह अपने पिता के अत्याचार का हिस्सा नहीं बनेगी। उसी रात जमुर्द ने महल छोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी दासी की मदद से पहरेदारों की नजरों से बचकर बाबिल की अंधेरी गलियों में कदम रखा। वह सीधे हजरत इब्राहिम के पास गई और बोली, मुझे भी अल्लाह के दीन में शामिल करें। मैं नमरूद की बेटी नहीं, बल्कि अल्लाह की बांदी बनना चाहती हूं। हजरत इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने सत्य को पहचान लिया वह कभी भटकता नहीं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इधर नमरूद अपने साम्राज्य के अहंकार में डूबा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर के माध्यम से उसे नष्ट कर दिया। वह नमरूद, जो स्वयं को ईश्वर कहता था, एक तुच्छ प्राणी के सामने असहाय हो गया। जमुर्द ने यह खबर सुनी और सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वह जानती थी कि अल्लाह ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो उसके साथ है वह कभी अकेला नहीं होता। जमुर्द ने अपनी बाकी जिंदगी सत्य और ईमान के रास्ते पर बिताई। वह एक राजकुमारी थी, लेकिन उसने महल की चकाचौंध भरी जिंदगी छोड़कर सत्य का रास्ता चुना। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि मन में सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत हो तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। और यदि इस वीडियो में कुछ शब्द गलत बोले गए हों तो उसे नजरअंदाज करें, क्योंकि यह वीडियो AI द्वारा बनाया गया है।
ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।